जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर जन्म कल्याणक के शुभ दिन पर मैंने अपने कुछ विचार रखकर सभी जैन भाइयों को, बहनों को, माताओं को, सब सहकारियों को, साथियों को, मित्रों को शुभकामनाएं दी थी। इसमें एक बात मैंने कही थी, जैन धर्म के बारे में कहते समय, बोलते समय मैंने एक स्पष्ट किया था कि जैन धर्म धर्म की व्याख्या, धर्म की संज्ञा ऐसे करता है कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ये बात कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन कर कर थोड़ी जानना चाहिए। उनका कहना है, उनका प्रश्न है कि वस्तु का स्वभाव कैसा धर्म हो सकता है। उनका प्रश्न गलत नहीं है या अप्रस्तुत भी नहीं है, क्योंकि हम धर्म का नाम, या तो धर्म ये शब्द का उच्चारण होते ही हमारे सामने पूजा पाठ, हमारे नज़र के सामने कोई मंत्र तंत्र ये आ जाते हैं। फिर उस धर्म के देव देवता आ जाते हैं। उस मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, ऐसी कुछ बातें आ जाती हैं। और धर्म का मतलब ऐसा लिया जाता है, धर्म का अर्थ ऐसा लिया जाता है कि पूजा पाठ करना, किसी देवी देवता को मानना, उसकी पूजा करना, या तो किसी धर्म मंदिर में जाना, या तो किसी धार्मिक स्थल को जाकर वंदन करना, ये धर्म है। यही बातें प्रथम था हमारे सामने आती, और फिर शुरू होता है धर्म का तत्वज्ञान। तो जब धर्म की बात आती है, विश्व के धर्म की बात आती है, तो विश्व में प्रमुख धर्म हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन और सिख, ऐसे कुछ धर्मों के नाम सामने आते हैं। और जैसे ही धर्मों के नाम सामने आते हैं, तो उनके धर्म संस्थापक भी सामने आ जाते हैं। जैसे क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक है प्रभु यीशु, इस्लाम धर्म के मोहम्मद पैगंबर, सिख धर्म के गुरु नानक, बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध, ऐसे कुछ नाम हमारे सामने आ जाते हैं। और उन्होंने जो उनके धर्म की व्याख्या दी है, उनके धर्म का तत्वज्ञान दिया है, वो हमारे सामने आ जाता है। जैन धर्म इन सभी धर्मों से थोड़ा हटके है। पहली तो बात ये समझना चाहिए कि विश्व में बाकी के जो धर्म हैं, उनके कोई ना कोई संस्थापक है,
और जो संस्थापक है, उन्होंने जो विचार दिया, उनके जो अनुयायी बन गए, उन्होंने उस धर्म को प्रसार किया, प्रचार किया, बढ़ावा दिया। इसमें से कुछ धर्मों को राजाश्रय मिला और कुछ धर्मों को नहीं मिला। कई धर्म तो ऐसे हैं कि जो धर्म युद्ध के लिए कारण हो गए, जैसे कि क्रिश्चियन धर्म है, वो तो युद्ध का कारण भी बन गया था। तो इस तरीके से धर्म का तत्वज्ञान जो है वो अलग अलग है। अभी जैन धर्म में धर्म की संज्ञा दी है, तो वो क्या है? वस्तु का स्वभाव ही वस्तु का धर्म है। अभी ये बड़े आश्चर्य की बात लगती है, ऐसा कैसा हो सकता है? वस्तु का स्वभाव धर्म कैसा हो जाता है? लेकिन इसीलिए तो कहा जाता है कि जैन धर्म की तत्वज्ञान की विशेषता यही है। जैन धर्म में या तो जैन परंपरा में जो आचार्य हुए, साधु हुए, संत हुए, मुनि हुए, उन सब ने जीवन के सभी अंगों का बड़ी सखोलता से, गहराई से चिंतन किया है। हजारों वर्ष पहले ये चिंतन हुआ है। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। हजारों वर्ष से पहले चिंतन किया है। और ये चिंतन ऐसा है कि जो किसी भी तरीके से उसको नकारा नहीं जाता है, असंभव है। वो वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। बिल्कुल आसान बात लगती है। जैसे पानी है, तो पानी का स्वभाव है शीतल रहना। अगर पानी गर्म किया तो गर्म हो जाएगा, उष्णता आ जाएगी उसमें। लेकिन उसमें से उष्णता निकल जाने के बाद फिर ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब है कि पानी का स्वभाव शीतल है। जैसे अग्नि है, अग्नि का स्वभाव है उष्णता। उसमें से उष्णता निकाली नहीं जा सकती, या तो उष्णता का परिवर्तन किसी और जिसमें नहीं किया जा सकता। इसका अभ्यास हजारों वर्ष पूर्व जैन धर्म के आचार्यों ने किया है, और तभी ये सिद्धांत उन्होंने निर्माण किया है। जैन परंपरा में जो भी हुए हैं, वो कोई ऐसी उड़ती हुई बात नहीं करते कभी। वो बिल्कुल अतिशय गहनता से, गहराई से हर बात को सोचते हैं, उस पर विचार करते, चिंतन करते, और उसके बाद उन्होंने एक सिद्धांत बनाए हैं। और जब एक बात सामने आई कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, तो फिर इसमें कोई भेदाभेद, कोई विवाद उपस्थिति होना असंभव है। अभी आध्यात्मिक दृष्टि से उन्होंने कहा है कि आत्मा का स्वभाव सुख है।
अभी दुख क्यों होता है? जब कोई बाहर का हमें आकर्षण हो जाता है और वो नहीं मिलता है तो फिर दुख हो जाता है, और जब तक नहीं मिलता तब दुखी ही रहते हो। यानी कि पह सुख ये मूलतः स्वभाव है, और दुख ये क्रिएट किए हुए पोजीशन है। आपने उसको निमंत्रित किया, उसको इनवाइट किया, दुख को इनवाइट किया, और अपने आप को असंतुलित कर दिया। अगर आप आपकी बात किसी के सामने रखते हैं और वो स्वीकार कर लेता है तो ठीक है, आपको अच्छा लगता है। अगर वो नहीं स्वीकारता है तो आप दुखी हो जाते हो। तो ऐसा करने में कोई कारण ही नहीं। आपकी बात किसी ने स्वीकारना चाहिए, आपका विचार किसी ने स्वीकारना चाहिए। इस तरीके का आग्रही भूमिका जब आप रखते हो और वो कोई स्वीकारता नहीं तो फिर आपको दुख दुख हो जाता है। आपकी बात रखना ठीक है, लेकिन वो किसी ने स्वीकारना किसी ने नहीं स्वीकारना वो उसके ऊपर निर्भर रखना चाहिए। और जब नहीं स्वीकारता और दुखी हो जाते तो आप तो वो क्रिएट करते हो दुख को। तो जैन धर्म यही कहता है कि दुख को क्रिएट करने में आप ही प्रयोजन हो, आप ही उसको क्रिएट करते हो और आप ही उसको एक स्वरूप दे देते हो। क्रिश्चियन धर्म में, इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म में, सभी धर्म में इस तरीके की बात गहराई से नहीं की गई है। उनकी अलग बात है, और उनके वो धर्म के बारे में, उनके धर्म के तत्वज्ञान के बारे में ज़्यादा टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। लेकिन ये सभी धर्म जो है, फिर वो वैदिक धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इन्हीं सभी धर्मों ने, ये सब धर्म जो है जैन परंपरा के बाद में निर्माण हुए या स्थापित किए गए हुए धर्म हैं। सबसे पहले जैन धर्म था, और जो जैन धर्म ने या तो जैन परंपरा ने तत्वज्ञान निर्माण किया, उसी में की कुछ बातों की झलक इन सभी बाकी के धर्मों में दिखती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो कुछ भी उनके धर्म के मुताबिक परिवर्तन करे उसका संबंध जैन परंपरा से आता नहीं है, उसका संबंध अलग है। वो स्वतंत्र उनके विचारों से उन्होंने तैयार किया है। परंतु कुछ बातें जैन परंपरा में से, जैन तत्वज्ञान में से इन सभी धर्मों ने ली है। जैसे कि एक ईश्वरवाद का सिख धर्म जो है वो एक ईश्वरवाद मानता है, और ये ईश्वरवाद की बात करते वक्त सिख गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है कि विश्व का निर्माता कोई नहीं है और विश्व को नष्ट करने वाला भी कोई नहीं है। बस यही बात जैन धर्म ने की है। जैन तत्वज्ञान यही कहता है कि इसका कोई निर्माता नहीं और इसको कोई नष्ट करने वाला भी नहीं है। अगर वो ये बात जैन धर्म में है, वही बात बाकी के धर्म कहने लगे हैं। तो इस बातों को अगर आप समझे तो एक बिल्कुल अलग बात समझ में आएगी कि जैन धर्म
ठोस बातों पर विचार करके ठोस सिद्धांत निर्माण करने वाला धर्म है। और वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। ये जो सिद्धांत है वो बहुत गहरा सिद्धांत है, वो ऊपर का नहीं है, बहुत गहरा सिद्धांत है। अगर ये समझ ले कि वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है, ये समझ ले, तो हमारे में प्रेम भी जागेगा, करुणा भी जागेगी, हमारे में समानता का विचार भी आएगा, और हम एक समान दृष्टि से पूरे विश्व को देख सकेंगे और विश्व को समझ भी सकेंगे। विश्व को समझने के लिए जैन धर्म का तत्वज्ञान बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि विश्व के कई बातों की चर्चा जैन धर्म ग्रंथों में प्राप्त होती है, और वो बिल्कुल सिद्धांतों के पर आधारित है, वैज्ञानिक दृष्टि से आधारित है। ऐसा ही नहीं है कि कुछ तो भी कर्मकांड हो, कुछ तो भी पूजा पाठ हो, या तो कोई बाकी की बातें हो, जिससे कोई ये नहीं है। जैन तत्वज्ञान ये नहीं कहता है। विश्व में पहली बार प्रथमतः एक सिद्धांत जो रखने वाला धर्म है कि विश्व अपने आप है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसको किसी ने निर्माण नहीं कर किया है। तो ये पहली बात तो ये जैन परंपरा ने की है, पर जैन तत्वज्ञान ने की है। तो ये जैन तत्वज्ञान समझना चाहिए, और अगर ये जैन तत्वज्ञान की बात समझ में आई तो धीरे धीरे जैन तत्वज्ञान ने बाकी के बातों को किस तरीके से समझा है ये भी समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहता कि जैन तत्वज्ञान में जो अध्यात्म की बात है वो वही आपने स्वीकारनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो अध्यात्म की बात करते, बाकी की बात छोड़ देते हैं। नहीं, जब मूलतः किसी बात का, किसी सिद्धांत का ठीक से अर्थ लगाया गया तो समाज की ओर बहुत अच्छी तरीके से देखने का एक दृष्टिकोण अपने को प्राप्त होता है। तो समाज की ओर समानता से देखने का दृष्टिकोण, सभी को जीने का अधिकार देने का दृष्टिकोण, और जियो और जीने का सिद्धांत देने का दृष्टिकोण, ये जैन धर्म ने दिया है, जैन परंपरा ने दिया है, जैन तत्वज्ञान ने दिया है। और इसी तत्वज्ञान का मूल जो है वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है, ये समझ लेना चाहिए। ये समझ लो, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी की बातें भी समझ में आएगी। तो यही आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर इसके बारे में वस्तु का स्वभाव धर्म है, ये जब समझ में आएगा तो मैं आगे की बात भी आपको बताऊंगा कि वस्तु किसी किसे कैसे कैसे क्या क्या होता है, ये भी मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।